वर्तमान में पीताम्बरा पीठ पर दर्शन के लिए नई व्यवस्था लागू। पीठ का गौरवशाली अतीत भी दर्शनार्थियों को बताए पीठ प्रबंधन। पीताम्बरा पीठ ट्रस्ट के प्रबंधक बीपी पाराशर का तुगलकी फरमान लागू, क्योंकि अब पीताम्बरा पीठ परिसर में दर्शन के लिए कुर्ता पजामा धोती लुंगी लगाकर ही दर्शनार्थी प्रवेश कर पाएंगे। सनातन धर्म की परंपरा के परिपालन में इस प्रकार की व्यवस्था के लागू किया गया है। साथ ही वर्तमान पीढ़ी आधुनिक परिवेश के परिधानों को पहनकर भारतीय संस्कृति संस्कार आचार विचार का परित्याग करती जा रही है। खबर नबीसों ने दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं से इस नवीन व्यवस्था के संदर्भ में सवाल किए तो कानपुर निवासी मनीष गुप्ता ने कहा कि भगवान भाव के भूखे हैं। इस तरह की व्यवस्था लागू करना नई व्यवस्थाओं को बढ़ावा देना है। भारतीय वेशभूषा के सवाल पर मनीष गुप्ता ने कहा कि मोदी भी तो हिंदू हैं, सारे देश के मंदिरों में यह व्यवस्था लागू क्यों नहीं करते। वहीं स्थानीय निवासी पवन बुटौलिया ने इस व्यवस्था को उचित ठहराया। वहाँ से आए सर? कानपुर से। क्या नाम है आपको? मनीष गुप्ता। सर, जैसा कि पीताम्बरा मंदिर पर अब दर्शन के लिए भारतीय वेशभूषा लागू कर दी गई है, धोती कुर्ता या महिलाओं के लिए, तो क्या कहना रहेगा इस नियम? देखिए, इसके सब अपने फायदे अपने नुकसान हैं। धर्म के अनुसार सब कुछ सही है, लेकिन आस्था के अनुसार ये गलत चीज है। कोई कहीं से आ रहा है, किस कपड़े में आ रहा है, वहाँ पे आके एक नया धंधा खुल जाएगा। यहाँ पे धोती कुर्ते की दुकानें खुल जाएंगी, तो उसका एक बढ़ावा है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। अगर भाव से कोई इंसान कहीं से दर्शन करने आ रहा है तो दर्शन करने का मौका मिलना चाहिए। अगर हाँ ये बात है कि भगवान के आप स्पर्श कर रहे हैं, तो भले ही आप धोती कुर्ते में आए हैं या फिर जो भी नियम लागू रखना चाहें बिल्कुल रखिए, लेकिन दर्शन करने पे कोई नियम लागू रखना गलत बात है। लेकिन मंदिर प्रबंधक का कहना है कि धर्म और संस्कृति को लेकर निर्णय को लिया गया, तो पूरे देश में लागू कर देते ना। मोदी जी भी तो हिंदू ही हैं, पूरे देश में लागू करिए, सिर्फ एक मंदिर में क्यों, और फिर एक ही मंदिर में क्यों, हर मंदिर में लागू करिए। थैंक यू। पवन बुटौलिया। भाई साहब, जैसा कि पीताम्बरा मंदिर पर दर्शन के लिए भारतीय प्रवेश का नियम लागू कर दिया गया है, इस निर्णय को लेकर आपका क्या कहना रहेगा? नहीं, ये लागू जो हुआ है भारतीय प्रवेश का, ये बहुत अच्छी विचारधारा बनी है यहाँ पर स्थान के ट्रस्ट वालों की, स्थान के सभी स्टाफ और पुजारियों की, कि जो अपना क्षेत्रीय परिधान खास तौर से भारत का जो माना गया है कुर्ता पजामा सलवार सूट साड़ी वगैरह, ये पहनकर ही माई के दरबार में दर्शन करने जाए। पश्चिम सभ्यता के कोई भी वस्त्र पहन के ना जाएं, जैसे बच्चे लोग पहन के जाते हैं, आधा हाफ पैंट पहन के जाते हैं, बच्चियां कटे बटे कपड़े पहन के आती हैं। ये चीज थोड़ा शोभा नहीं देता धार्मिक स्थल पे। इस तरीके से अगर ये किया गया है तो बहुत अच्छा किया गया है। क्या लगता है कि इससे कहीं ना कहीं धर्म और संस्कृति को लेकर परिवर्तन देखा जाएगा? बिल्कुल देखा जाएगा, होना चाहिए। और ये सारी चीजें, क्योंकि आदमी को अपने धर्म के प्रति जो है जागरूक होना बहुत आवश्यक है। प्रधान का क्या प्रभाव इसका देखने को मिलेगा, आप कितने इससे सहमत हैं? इससे मैं बहुत सहमत हूँ। अब ये पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। अभी पीताम्बरा पीठ पर लागू हुआ है, हर मंदिर में जो मतलब जो भारतीय संस्कृति की जो कपड़े हैं वो पहन के आना चाहिए। अभी मंदिर पर अपने हाफ पैंट बंद हो गए हैं, टी शर्ट बंद हो गई है। जो भारतीय संस्कृति से जो कपड़े होते हैं वो पहन के आना है, कुर्ता पजामा या पूरा फॉर्मल सूट्स। क्या भक्त श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं जिन्हें पता नहीं है, तो उनके लिए दर्शन अभी हो रहा है? अगर उनको रोक देते हैं तो हम लोग व्यवस्था रखे हैं, धोती मिलती है, कुर्ता मिलता है, ये धोती भी रखे हैं कुर्ता भी रखे हैं, तो उनको दे देते हैं, पहन लेते हैं। तो इसका कोई चार्ज भी धार्मिक दृष्टि से? अगर जो हमारे पास रखा है वो लेना हो तो ले लें, और अगर नया लेना है तो उसका चार्ज देना पड़ता है। और अगर दर्शन के लिए तो हमारे पास रखा भी है तो हम दे देते हैं, तो वो पहन के चले जाते हैं। क्या नाम है आपका? मनीषा त्रिपाठी। कहाँ से आए? कानपुर से। क्या कहना रहेगा जो पीताम्बरा मंदिर दर्शन के लिए भारतीय वेशभूषा महिलाओं के लिए भी लागू कर दी गई है, इस निर्णय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? यह निर्णय बहुत अच्छा लिया गया है, क्योंकि हमें सनातन धर्म को बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी मिलेगा। ठीक है, आज के टाइम पे जो बच्चे हैं, जो कल्चर है, युवा अवस्था, ये अपना कल्चर भूलते जा रहे हैं, तो हमें अपनी संस्कृति को अपनाना पड़ेगा। इस तरीके से अगर वेशभूषा पहनेंगे तो हमें भगवान का भी सम्मान देंगे, अपने भारतीय संस्कृति को भी सम्मान मिलेगा। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा निर्णय सरकार ने लिया है। अभी देखा जा रहा है कि युवा वर्ग पश्चिमीकरण को अपनाए हुए हैं वेशभूषा को लेकर, क्या मंदिरों पर इस प्रकार के निर्णय लोगों की सोच में परिवर्तन करेंगे? बिल्कुल सोच में परिवर्तन लाएंगे। जब युवा इस तरीके से अच्छे कपड़े पहनेंगे, सभ्य कपड़े पहनेंगे, तो एक तरीके से अपराध रुकेंगे, हम अपनी संस्कृति को बढ़ावा देंगे और अपनी संस्कृति का सम्मान करेंगे। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है। ये 2 दिन पहले नहीं निकला,
एक्चुअली बहुत पहले से प्रयास था मंदिर प्रशासन का और माननीय सभी ट्रस्ट का भी ये था कि मंदिर परिसर में जो श्रद्धालु आएँ वो कम से कम भारतीय परंपरा के अनुसार वस्त्र पहनकर ही आएँ, इसलिए इस व्यवस्था को किया गया। इसलिए सारे गेट्स पर ये लिखा गया भारतीय परंपरा के अनुकूल ही आप वस्त्रों को पहन करके मंदिर में प्रवेश करें। जैसे जिन भक्तों का या श्रद्धालुओं को अगर इस बात की जानकारी नहीं है कि मालती दरबार दर्शन के लिए आ रहे हैं तो उन्हें दर्शन करने के लिए जाएंगे या उनकी करेंगे? उसके लिए हमने गेटों पर हमारे जैसे सुरक्षा गार्ड तैनात हैं उनको निर्देशित किया गया है कि वो ऐसे वस्त्र ही धारण करके आए यहाँ जो भारतीय संस्कृति के अनुकूल हों। ये नॉर्मल दर्शनार्थियों के लिए भी रहेगा क्या? कोई वीआईपी दर्शन नहीं, सब नॉर्मल दर्शनार्थी सभी के लिए अलाउड है। ये ड्रेस कोड तो यहाँ अनिवार्य है, भारतीय परंपरा के अनुसार आना चाहिए उनको। जो फूड़पन वस्त्र देखते थे, फूड़ वस्त्र नहीं होने चाहिए यहाँ, जो भारतीय संस्कृति अनुकूल ना हो वो वस्त्र यहाँ अलाउ नहीं किए गए। कब से ये लागू होगा? ये करीब हम तो लागू कर चुके हैं, पालन भी किया जा रहा हमारे यहाँ। उनके हमारे गार्ड्स वगैरह इसके सब फोकस करते हैं। हमारे स्टाफ को भी जहाँ कोई दिखता है हम उसे विनम्र निवेदन करते हैं कृपया भारतीय संस्कृति के अनुसार ही आप वस्त्र धारण करके आएँ। गौरतलब है कि पीताम्बरा पीठ न्यास के प्रबंधक बीपी पाराशर शासकीय सेवा से निवृत्त वरिष्ठ अधिकारी हैं। दतिया में भी वह लंबे समय तक पदस्थ रहे। यहाँ की भौगोलिक, सामाजिक, व्यावहारिक आदि परिवेश से वह भली भांति परिचित हैं। पीताम्बरा पीठ के संस्थापक ब्रह्मलीन स्वामी जी महाराज के संदर्भ में भी लोगों के जानने के अवसर प्रदान किए जाएं। वह दतिया में सबसे पहले कहाँ आए, धौलपुर राजस्थान के तथा कथित लोगों से उनका क्या नाता था, धौलपुर के कायस्थ परिवार, दतिया के दीक्षित परिवार से महाराज श्री का कितना स्नेह रहा है। वन खंडेश्वर महादेव पर जब महाराज जी पधारे तो यहाँ जंगल था। किन किन परिवारों के लोग महाराज श्री से दीक्षांत रहे, पीताम्बरा पीठ का अतीत भी वर्तमान के लोगों को बताना व्यवस्था के अंतर्गत आना चाहिए। दतिया से प्रशांत श्रीवास्तव की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे न्यूज, झांसी।